ऑलमोस्ट पिछले 20-25 सालों से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ और कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2-3 सालों से क्रिकेट के ऊपर कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा क्रिकेट के साथ। और मैंने आज तक ये नहीं देखा कि पीसीबी खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करे उसमें एक कैटेगरी ना हो। अब इसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क में एक कैटेगरी के प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अब ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे हमारे हमसाया मुल्क के जो जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार आप लोग कहते हो हमने इंडिया को हराना है, पहले एक कैटेगरी वाले प्लेयर तो लेके आओ। आप कहते हो वर्ल्ड कप जीतना है, एशिया कप जीतना है, आपके पूरे मुल्क में एक कैटेगरी वाले प्लेयर नहीं है। आपने बी सी डी कैटेगरी वाले प्लेयरों के साथ किस तरह कह सकते हो कि आईसीसी इवेंट जीतेंगे, दूसरी टीमों को हराएंगे? तो बेहतर यह है कि अपने मुल्क में पहले प्लेयर प्रोड्यूस करो जो इंटरनेशनली compete करना सीखो। ये एक वैलिड पॉइंट है। मुझे पता है कि पीसीबी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ प्लेयर्स को लेके के उनको टारगेट करना है, उनका कैरियर खत्म करना है, ये उनको क्लियर जो है वो डायरेक्शंस है, हमें समझ आ रही है। हम क्रिकेट को देखते हैं, कवर कर रहे हैं क्रिकेट को। तो आपके लिए वे फॉरवर्ड ये था कि भाई आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रखें एक कैटेगरी में, उसको रखें। आप तीन डिफरेंट फॉर्मेट थे, उनके कप्तानों को एक कैटेगरी में रखते, कम अज कम जो है दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ना मिलता कि भाई आप इंटरनेशनली कम्पीट किस तरह कर सकते हैं जब आपके मुल्क में बी सी डी कैटेगरी वाले प्लेयर हैं। तो भाई इस तरह जो है वो पीसीबी टारगेट भी कर लेता बाबर आजम को। और दूसरी चीज ये कि एम्बेरसमेंट ना होती ग्लोबली हमारी कि भाई लोग हमें आके इस तरह कह रहे हैं कि आपकी टीम या बी सी डी कैटेगरी वाली है। तो ये एक वे फॉरवर्ड था पीसीबी के लिए। और अब दो तीन गुजारिशें मैं आप सब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके सामने रखूंगा, और फिर आपने डिसाइड करना है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पाकिस्तानी क्रिंज बोर्ड क्यों बनता जा रहा है। सबसे पहली गुजारिश ये है कि पीसीबी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कौन करता है। दूसरी चीज कि अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, उनको आपने डिप्रमोट किया, एक कैटेगरी खत्म कर दी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें देखता है पीसीबी में वो कौन लोग देखते हैं, क्या उनकी जो सैलरी है उसमें भी जो है डिप्रमोशन हुई है या सिर्फ प्लेयर्स को टारगेट किया गया। तीसरी चीज, उन प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे और जहां पे उनको कैटेगराइज किया गया है कि भाई ये प्लेयर इस कैटेगरी में जस्टिफाई होता था या नहीं होता था। तो सबसे पहली बात कि पीसीबी रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है। क्या पीसीबी आपके मेरे और एक्स वाई जी के टैक्स के पैसों से चलता है? तो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि पीसीबी आपके मेरे अवाम के किसी भी टैक्स के पैसे से नहीं चलता। प्लेयर्स हमारे खेलते हैं, आईसीसी उनको फंड करता है, प्लेयर्स को उन फंड में से सैलरीज मिलती हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं पीसीबी में, जो 70-70, 80-80 लाख पर मंथ पे भी जो है वो पीसीबी हायर कर रही है और हायर करके उनको तनख्वाहें देती जा रही है, ये सारी तनख्वाहें इन प्लेयर्स की वजह से आती हैं और आपके मेरे टैक्स के पैसों से ये नहीं खेलते। तो ये बात क्लियर होगी कि पीसीबी सिर्फ और सिर्फ इन खिलाड़ियों की वजह से चलता है। दूसरी बात ये कि पीसीबी ने डीप्रमोट किया इन प्लेयर्स की कैटेगरीज को कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो भाई जो लोग इनको खिलाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में या मैनेजमेंट में है, वो लोग उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। उनकी परफॉर्मेंसेस तो भाई तब पता चलेंगी जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनको डीप्रमोट करना है, आपको डीप्रमोट कौन करेगा? आपकी जो 70-80-90 लाख की सैलरी है, इतनी इतनी बड़ी तोंदे हैं आपकी, आप कोई आधा किलोमीटर नहीं भाग सकते। आप सीट पे बैठ के फैसले करने आ गए। इन खिलाड़ियों के जो आपके कमाऊ पुत्र हैं उनको आप जो है वो डिप्रमोट कर रहे हो, तो आपकी सैलरीज कौन कट करेगा? आपकी सैलरीज कट करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी क्रिकेट पॉलिटिशियंस की नजर हो चुकी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आ चुके हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग जो है वो खत्म हो चुके हैं। और भाई जब प्लेयर्स जो कमाऊ पुत्र हैं अगर वो डिप्रमोट हो सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं, तो इनको जो मैनेज कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उनकी भी तो परफॉर्मेंस नहीं है ना। उनकी परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से इंटरलिंक है। जब इनको डिप्रमोट कर रहे हो, इनकी सैलरीज पे कट लगा रहे हो, तो उनकी भी सैलरीज पे कट लगाओ। वो भी लोगों को बताओ कि भाई हमने ये कैटेगरी खत्म की है, हमने इतने जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनकी सैलरीज को भी कट किया। फिर हमें पता चलेगा कि भाई प्लेयर्स डिप्रमोट होंगे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी, तो उसके साथ साथ जो इनको चलाने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट में लोग हैं, उनके सैलरीज पे भी कट लगेगा। तो ये जो है ये ओपन पॉलिसी है सबके लिए, खिलाड़ियों के लिए भी और पीसीबी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस से इंटरलिंक है। तो तब पता चलेगा कि आप बायस्ड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इन प्लेयर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। क्रिटिसाइज होगा तो सिर्फ इनके ऊपर, आप इनकी पर्सनल लाइफ तक नहीं छोड़ते और आप इनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और वही जो प्लेयर्स हैं वही कमाऊ पुत्र होते हैं, आप लोगों को वही कमा के देते हैं। तो ये चीज पीसीबी में बंद होनी चाहिए। तीसरी चीज कि किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा है। जब आप एक कैटेगरी खत्म कर देंगे तो ये आप एक क्लियर मैसेज देंगे शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंट्री में एक कैटेगरी वाले प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो ये आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया। दूसरा ब्लंडर आपने ये किया कि भाई शान मसूद जो कि हमारा टेस्ट
का कप्तान है उसको आपने लिस्ट में सबसे एंड में रखा, डी कैटेगरी में रखा। साउथ के जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट है फॉर कैप्टनसी इन टेस्ट क्रिकेट, उसको आपने सी कैटेगरी में रख दिया, जो कि एक शुगल मिल वाली क्रिकेट है जहाँ पे तकरीबन साहिब ज़्यादा फरहान है, मोहम्मद हारिस है, इन सारे प्लेयर्स को आपने रखा, और आपने जो सबसे सुप्रीम फॉर्मेट है उसके वाइस कप्तान को वहां पर रख दिया। तो ये आप ज्यादती करते हैं टेस्ट क्रिकेट के साथ। टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, वेस्ट इंडीज वाली पॉलिसी अपनाएंगे, तो आज जो हाल वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का है वही हाल आपका होगा। और फिर आप जो है, फिर आप ये वाली तनख्वाहें लेके दिखाएं जो तनख्वाहें आपको मिल रही है वेले बैठ के, आप कोई काम नहीं करते, आपको इन प्लेयर्स की वजह से तनख्वाहें मिलती हैं और आप उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर कट लगा रहे हैं। तो ये सरासर ज्यादती है मेरे